तो पनौती है देश के लिए, इस पनौती को भगाओ। और जो देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं वो हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे। अपने बाप की अंत्येष्टि में नहीं गया और वहाँ बिहार चुनाव प्रचार में गया। ये क्या इनके बीजेपी वालों के फुप्पा लौट रहे हैं यहाँ से के बॉर्डरों पे? ये तो किसान है, इन्हें समझा लो। तो दिक्कत बीजेपी को है, सबसे बड़े दलाल तो रही है। उन दलालों से ही तो हमें बचना है कि बीजेपी गई 0-0-0। जब नेपाल और भारत के बीच में द्वंद्व चल रहा था तो ये भी कहा गया कि भाजपा की सरकार नेपाल में मरेंगी। अब जब पेट्रोल बढ़ गया है तो जो नेपाल बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं वो नेपाल जा रहे हैं पेट्रोल लेने। अब इस पे क्या कहिएगा? डूब के मर जाए। नेपाल समझता है कि ऐसे कुत्तों ने भारत ही परेशान कर रखा, अगर इन्हें हम ले आए तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो ये तो जहाँ जाए, देखिए एक पनौती होती है, पनौती जहां पनौती लगेगी वहां बुरा हाल होगा। देखिए अमेरिका गया देश का प्रधानमंत्री, कहा अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप गया। बिरयानी खाने अपने यार के पाकिस्तान गया कि नवाज शरीफ गया। किसानों ने कही हर हर मोदी, घर घर मोदी, किसान सड़क पे आ गया। तो पनौती है देश के लिए, इस पनौती को भगाओ, देश बचाओ। वो तो कहते हैं मेरी किस्मत देश के काम आ गई। वो कहते हैं मेरी अगर किस्मत देश के काम आती तो ये मेरा नसीब है। भगवान करे ऐसी किस्मत भारत देश को दोबारा ना मिले, कभी ना मिले। तब 2.5 महीना हो गए, थक तो नहीं गए आप लोग? ना थके थे, ना थके हैं और ना कभी थकेंगे। किसान थे, किसान हैं और किसान रहेंगे। हमें सरकार से भी तो है, कानून सरकार ने बनाए और सरकार किसकी है? बीजेपी की। अगर उन्हें जो नेता है उन्हें किसानों से प्यार है तो कहवे ना अपने बाप से कि हमें क्यों पिटवावे गांवों में। बताओ भाई, जब सरकार उनकी है तो विरोध उनका करेंगे। यही तो इस देश का नाश कर रहा मीडिया, कि सरकार से सवाल करना चाहिए, ये विपक्ष से सवाल करते हैं। ठीक है, बार बार राष्ट्रवाद की बात कही गई है भाजपा सरकार की ओर से। अब महंगाई की बात पे भी राष्ट्रवाद लेकर के आए, इस पर क्या कहना है आपका? अरे राष्ट्रवाद क्या है? इन्हें तो राष्ट्रवाद दिखा दें, इसी चीज में तो ये मार रहे। और जो देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं वो हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे, जिन्होंने आज अपने हेडक्वार्टर पे कभी तिरंगा नहीं लहराया, वो हमें तिरंगे की शान बता रहे। हमारे बालक तीसरे दिन तिरंगे में लिपट के हमें देशभक्ति सिखा रहे। इनके पास है राष्ट्रवाद। जो गद्दार पहले भी थे, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब ये अंग्रेजों के तड़वे चाट रहे थे, तो ये सिखाएंगे हमें। ताऊ बीजेपी कहती है कि किसान जागरूक नहीं है तो गांव-गांव जाके किसानों को समझाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। अगर वहाँ किसानों को समझाएंगे, ये क्या इनके बीजेपी वालों के फुप्पा लौट रहे हैं यहाँ से के बॉर्डरों पे? ये तो किसान है, इन्हें समझा लो। और हम तो कह रहे जल्दी से जाना गांव में, वहाँ इंतजार कर रहे गांव वाले। कल मैं भी 2-3 गांवों में घूम के आया, वे कह रहे हम इंतजार कर रहे, कोई आता नहीं सीखने के लिए कि सारी चीज समझा में, हम स्वागत करें उनका। यूपी के सीएम बोल रहे हैं कि इस कानून से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बिचौलियों को है। तो फिर हर दिक्कत मैं भी तो कह रहा बिचौलियों को है। बिचौलिया कौन है? बीजेपी। तो दिक्कत बीजेपी को है, सबसे बड़े दलाल तो रही है। उन दलालों से ही तो हमें बचना है। अरे उसे वहां बैठे बता दिया ना, बिचौलिया रोड पे तो आप बैठे हैं। उनके कहने का अब देखो भाई, मैं कहूंगा उसे कुत्ता तो लोग कहेंगे सही बोल। हमें गाली दे कोई बीजेपी वाला, हम सुन ले, उससे नू पूछ के ये अपने बाप के दौरे तो गया नहीं मरे में, तू हमारी सोच लेगा है? अपने बाप की अंत्येष्टि में नहीं गया और वहाँ बिहार चुनाव प्रचार में गया। तो कोरोना की वजह से नहीं गए है? बिहार में कोरोना ना था है? बिहार में कोरोना ना था और वो कोरोना की वजह से गया नहीं। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चला गया, उसे कोरोना ना लगता। कैसा भी कोरोना लगे, अगर अपना परिवार है तो जाना पड़ेगा। और नालायक औलाद है तो ना आवे, बात अलग है।
मुझे ये पता नहीं कौन जीतता, हाँ। मुझे एक पता कि बीजेपी गई 0-0-0। जैसा किसानों की पर्ची पे आया 0-0-0 रेट, किसानों ने कह दिया, क्योंकि वहाँ एक अकेले किसान से मत मानना है, आम जनता जिसको इस बिल से परेशानी है उन्होंने कर दिया 0-0-0। क्यों कि देश की 80% जनसंख्या को फांसी लगेगी अगर ये बिल रह गया। किसान बच सकता है, गरीब मजदूर रेडी पटरी वाला मध्यम वर्ग मर जाएगा जो रोज ला के खाता है। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को है। फायदा किसको? अरे यार किसी ना किसी को तो होगा ही, जब इन्हें नुकसान होगा। तो आप खुल के बोलिए ना कि आप कांग्रेस के समर्थन में हैं। नहीं, मैं किसी के समर्थन में नहीं, मैं कहता हूँ वोट किसी को भी मत देना, बस इन बीजेपी के जीवन में कभी वोट मत देना। अच्छा, अभी ताऊ बीजेपी की एक आप बीजेपी की सदस्य हैं जो ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। बीजेपी एक तरफ अपने आप को राष्ट्रवाद बोलती है, दूसरी तरफ उनके सदस्य ऐसे पाए जा रहे हैं, उसको लेके क्या कहना कितना? अब ये तुम देखो, तुम ही बताओ राष्ट्रवाद है, किसने सर्टिफिकेट दिया आज तक पता नहीं चला है। और बंगाल में तो खपत बढ़ गई होगी भाई, है ड्रग्स की खपत बढ़ गई होगी, वहाँ तो अब महंगी बिकेगी और खूब बिकेगी। बीजेपी चुप है, शांत है, कुछ नहीं बोल रही, मीडिया भी शांत है, किसानों पे लगातार सवाल हो रहे हैं। तो करेंगे ही। अब वे बॉलीवुड वाले आओ बाहर निकट के, जिन्हें लोग आ रहे थे सारे ड्रग्स में लिपटे फिरे, सबकी मैंने ठेका उठाया, जब उन पर पड़ी थी अब निकट के आओ बाहर को, तड़वे तो चाटेंगे बीजेपी के, और लड़ाई करूंगा उनके लिए मैं। मारे चौथे ना लगते हुए, मारे सुथरे सारे ड्रग्स खा के मर जाओ। आगे की रणनीति 1-2 दिन में आ जाएगी। अभी हमारे जो जत्थेदार है बना रहे रणनीति, वो भी तुझे मिलेगी, चिंता क्यों कर रहा। चाहे 10 साल हो जा, तुझे हर बार एक ना एक मिलता रहेगा। हम तो सब जाने हैं, कभी कला करेंगे कभी कुछ करेंगे, पर इस सरकार की नाक में दम करेंगे। टिकैत जी बोल रहे हैं हल क्रांति करूंगा, इतने सारे आपने परेड कर लिए, बहुत ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं, हल क्रांति से क्या कर लेंगे आप? तो क्या करेंगे? हमारे जो आंदोलन का एक नियम है वो चलता रहेगा। यहाँ ठाली बैठ के क्या करें, हल चलाओगे, सड़क पे हल चला देंगे, है? सड़क पे। अरे हम तो वो किसान हैं, धरती का सीना चीर के अन्न उगा दें, और बाबा टिकैत से उगा दिए, सड़क छोड़ संसद को भी खेत बना दें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।